अब किसका ग्राफ बनाएंगे? ये ग्राफ लीजिएगा, बराबर हो जाएगा ग्राफ ऑफ मिरर फॉर्मूला। अच्छा मैं तो एक बात बता, मिरर फॉर्मूला का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है? मिरर फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक बात बता, कौन सा पैरामीटर डिपेंडेंट होगा, कौन सा पैरामीटर इंडिपेंडेंट होगा? u होगा इंडिपेंडेंट, v होगा डिपेंडेंट, और ये तो कांस्टेंट है क्या होगा? मान ले, अच्छा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को तो कहां पर रखता है? x में। मान लो ये तेरा x एक्सिस में होगा, ये तेरा x, ये तेरा y, ये तेरा c, ठीक है? इसको मैंने कांस्टेंट ले लिया c, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं? इसको अगर मैं लिखूं c = y + x लिख सकता हूं, ठीक है? अच्छा ग्राफ जो बनता है किसके बीच में बनता है? y एंड x, y वर्सेस x के बीच में, तो y को मैं लिखूंगा इधर x - c लिख सकता हूं, y एंड x के बीच में बना हुआ ये तो कांस्टेंट है, ठीक है? अच्छा तो मेरे को ध्यान से एक बात बता, मैं तेरे को एक बात बताता, अगर y = x का पावर 1 है, तो अगर x y x का मतलब तो याद है, बार बार तेरे को बुलाऊंगा, एक बार बेसिक में नहीं पढ़ा जाता है, अगर y फंक्शन ऑफ x की पावर n है, y = x पावर n है, अगर n तेरा 1 के बराबर होगा तो स्ट्रेट लाइन, अगर n तेरा 1 के बराबर ज्यादा होगा पैराबोला, अगर n तेरा लेस देन 1 होगा लैटरल बढ़ेगा, लैटरल पैराबोला। तो ये तेरे को मैं बताया था, ये दोनों को हटा दे, ये बता देंगे y n = 1, n का n क्या है? पावर है, ये तेरा क्या है? ये तेरा क्या है? पावर है, पावर का वैल्यू अगर 1 के बराबर होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, तो पावर को 1 पुट कर दे, y = x / n के बदले 1 पुट कर, कितना रहेगा? y = x आ रहा है ना, मतलब y जो फंक्शन में x का पावर कितना है? 1 है, तो यहाँ पे पता, यहाँ पे x का पावर कितना है? इसमें x का पावर 1 है, 2 है, कुछ है, क्या है? 1 है, तो इसका मतलब कितना ग्राफ बनना चाहिए? 2 गाइस है, क्या समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो देख कैसे हो रहा है, ये बात मैं तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को पहले समझ में आ रहा है? अच्छा ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, कितना इजी ग्राफ है, ठीक है? अच्छा यहाँ पे तुलेगा 1/u, यहाँ पे तुलेगा 1/v, ये तरह क्या होगा? ऑरिजिन, ठीक है? ऑरिजिन को क्या मान सकता है? टूल, समझ में आ रहा है? अच्छा मान लो टूल मान लो, हो गया? अच्छा मेरे को एक बात बता, अगर मैं y एंड x का मतलब 1/u एंड 1/v यानी कि x एंड y के बीच में ग्राफ बनाना हो, तो मेरे को वैल्यू पता होना चाहिए, पॉइंट ले लूंगा। मेरे को एक बात बता, अगर मैं यहाँ पे y को अगर मैं y को 0 कर तो x का वैल्यू के बराबर आएगा, अगर मैं y को 0 कर दूं, अगर मैं इसको 0 कर दूं, देख अगर मैं इसको 0 कर दूं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/f के बराबर, मतलब 1/u तो फुट का वैल्यू बराबर आ रहा है ना, ठीक है कि नहीं? तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा? अच्छा कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं x y से, y को मैंने 0 किया और x का वैल्यू कितना आ रहा है? x में क्या है? 1/u, उसका वैल्यू कितना है? 1/f, तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 1/f। समझ आ रहा है ना? देख इधर मैं तो एक बात बता, देख x इसको मैंने बोल दिया x, इसको मैंने बोल दिया y, इसको मैंने बोल दिया c, ठीक है? अच्छा मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, मेरे पास ये इक्वेशन आ गया c = y + x, ठीक है? मेरे को x कोऑर्डिनेट चाहिए, x कोऑर्डिनेट में तो अभी पाऊंगा ना, तो y को 0 कर दो, ठीक है? y को 0 कर दो, अगर मैं y को 0 कर दूं, कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं? x × y, ये होता है कोऑर्डिनेट, तो x को मैंने 0 करूंगा तो मेरे को y कोऑर्डिनेट पता चलेगा, तो x को 0 कर दो, x को अगर मैं 0 करूं, y का वैल्यू किसके साथ बराबर हो जाएगा? ये तो 0 हो गया c के बराबर, तो y का वैल्यू क्या होगा? x को मैंने 0 कर दिया, y का वैल्यू क्या होगा? c, ठीक है? अच्छा अगर मैं y को 0 करूं तो मेरे को x का वैल्यू पता चल जाएगा, तो बता y को अगर मैं 0 करूं, y को अगर मैं 0 करूं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? c के बराबर आ जाएगा, ठीक है? और बता x को अगर मैं 0 करूं, y का वैल्यू c कौन है? 1/f, तो क्या ये पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा तेरा? अगर मैं x को 0 करूं, x को 0 कर दिया, y का वैल्यू c के बराबर आ रहा है, y का वैल्यू c के बराबर, मतलब क्या है? c क्या है? 1/f, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 1/f, पहला। दूसरा, अगर मैं पहले x को 0 किया था, 0 है, y को c के बराबर 1/f के बराबर आ गया, ठीक है? दूसरा मैं क्या करूं ना, y का वैल्यू 0 करूं, तो y का वैल्यू मैंने 0 कर दिया, ये तरह x है, y का वैल्यू 0 कर दिया, तो x का वैल्यू किसके साथ बराबर है? c के साथ, c क्या है? 1/f है, तो यहां पे 1 कर दिया 1/f,
समझ में आ गया? समझ में आ गया? बस ये दोनों कोऑर्डिनेट डिफाइन करो। देख y ये तेरा x एक्सिस है और ये तेरा y एक्सिस है। x एंड y में अगर x एक्सिस में y का वैल्यू 0 हो जाए, x एक्सिस में y का वैल्यू 0 हो जाए, देखो x एक्सिस में y का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। x एक्सिस में y का वैल्यू 0 तो कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा? x एक्सिस में y का वैल्यू 0 मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा। x एक्सिस में वैल्यू होगा y का वैल्यू 0 तो मतलब यहाँ पे कुछ आएगा फुल से फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? तो ये तरह हो जाएगा, ये तरह हो जाएगा 1/f × 0। समझ में क्या होता है? सिर्फ y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है, फुल से कुछ फोकल लेंथ यहाँ पे आएगा, x 0 हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 1/f। समझ में आया होता है? तो दो बिंदु जोड़ दो। पॉइंट इधर आएगा थोड़ा सा, हमने कई बार बनाया होगा ये तरह का। समझ रहे होते? समझ रहे होते? ये बेसिक में क्या चीज़ है, पढ़ाना पड़ता है भाई कि वो खुद समझता है, फिर तुम लोगों ने बोलोगे कि ये सर ने पढ़ाया है, तो समझ में क्या होता है? ठीक है। अच्छा अब है क्या, बार भी हुआ नहीं, मैं कन्वेक्स कॉन्केव कन्वेक्स कॉन्केव क्या गया, कन्वेक्स का बन जाता है, नीचे है कैसे उल्टा हो जाएगा। समझ में आता है? वो बना के दिखाता हूँ। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ नहीं समझ में आया कि नहीं? ठीक है कि नहीं? भाई x का वैल्यू करना है, y को 0 कर दे, y का वैल्यू कर x को 0 कर दे, तभी तो वैल्यू मिलेगा, और वैल्यू आएगा तब तो कोऑर्डिनेट ले लेगा। और x एक्सिस में y का वैल्यू 0 देख, y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू c के बराबर था 1/f आएगा, और फोकल लेंथ का वैल्यू कहां पे सीधा है बिल्कुल से, ठीक है? ऐसा हो जाएगा वैसा समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y = mx + c, ये हुआ y = mx + c के ऊपर में आता है ये। समझ में आ रहा होगा? तो तुम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा ही नहीं, इसलिए तुम लोगों को थोड़ा सा अब मैं पढ़ा भी नहीं सकता, ठीक है? मैं पढ़ा कर मैं ही पढ़ रहा हूँ, ये क्या आपको ऐसे मन क्या कर समझना क्या होता है? U and V graph for convex, U and V graph for convex। देख मैं बना रहा हूं सेम टू सेम, यहाँ पे ये तरह हो जाएगा U, ये तरह हो जाएगा V, यहाँ पे ये राइट साइड सेम टू सेम। देख दोबारा भी तरह रिवाइज हो जाएगा सेम टू सेम, ठीक है? ये तरह हो जाएगा लेफ्ट साइड, ये तरह क्या होता है भाई? पोल। अच्छा यहाँ पे ये इधर साइड पॉजिटिव होगा ये, और इधर साइड में ये क्या होगा? नेगेटिव, और ये इंफिनिटी तक जाएगा ये, और ये तरह इंफिनिटी तक जाएगा, इधर पॉजिटिव है। समझ रहा है? अच्छा ये तरह नेगेटिव इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी। अच्छा ऊपर ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव, ये तरह भी है। समझ में आ रहा है? ये सब। अच्छा मेरे को एक बार बता, मैं कन्वेक्स मिरर कब बना रहा हूँ, यहाँ पे देख, यहाँ पे बना देता हूँ। ये क्या है? कन्वेक्स मिरर है, ये तरह हो जाएगा बोल, अगर पूरी भी लाइन को मैं बोल के तो छोड़ रहा हूँ, ठीक है? ये तरह क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा कन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है? मिरर के पीछे, ठीक है? तो यहाँ पर जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ आ जाएगा फोकस। समझ में क्या होता है? अच्छा यहाँ से लेके ये तरफ फोकल लेंथ होता है, और यहाँ से यहाँ तक 12 टाइम होता है, ये सर भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? 12, तो मतलब सी के बदले में क्या लिख सकता हूँ? हो गया बस। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव, ठीक है? बस यही चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या करने जा रहा हूँ? भाई F भी लिखूंगा यहाँ, ये तो क्या हो जाएगा? -F लेफ्ट साइड ना, समझ में आ रहा है? लेफ्ट साइड नेगेटिव,
यहाँ पे हो जाएगा एफ प्लस यहाँ पे यहाँ पे ये कौन सा रीजन? ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, इमेज पॉजिटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। समझ में आ रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेगेटिव लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड तेरा ये तेरा राइट है, ये तेरा राइट साइड मिरर का, ये तेरा लेफ्ट साइड है। तो इधर से क्या बनता है? मिरर के पीछे वर्चुअल रीजन, मिरर के आगे रियल रीजन। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में क्या है? रियल। रियल कैसे पता? क्योंकि ऑब्जेक्ट नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट नेगेटिव मतलब क्या है? रियल मिरर के सामने है, ये सब। तो मतलब रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीजें तो समझ आ रहा है कि नहीं? देख ऐसे हाई लेवल में जिन सब तो मैंने पढ़ी हो ना, तो मेरे माइंड अगर बोले उठो आपको आसो बी एक्सरसाइज मैंने भी सिखा है। समझ आ रहा है कि नहीं? मैंने से ये हाई लेवल नहीं है मेरे लिए, तो पूरा इजी टॉपिक है। समझ आ रहा है कि तुम पढ़ोगे और नहीं पढ़ोगे और ठीक है, तुमको पता दिया ये वाला याद रखो। तो अगर नहीं याद आएगा तो ये याद रखिए, हो जाएगा। इसी है पढ़ना लगा खुद बनाना हो जाएगा। मेरा भरोसा है। ये रीजन कौन सा रीजन बता? कौन सा बता भैया? रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। क्यों? ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट का नेगेटिव है, इमेज भी नेगेटिव है। रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। ये अच्छा ये रीजन वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। ऑब्जेक्ट इमेज का नेगेटिव है, रियल इमेज। ऑब्जेक्ट नेगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने बनेगा, रियल रीजन यहाँ पे बनेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ये वाले ये कॉन्वेक्स मिरर बता रहे हैं, क्योंकि अगर इमेज अगर मिरर के सामने बनता है और रियल इमेज बनता है। ठीक है कि नहीं? एकदम पहले से पढ़ के आ रहे हैं। तो रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का क्या है? पॉजिटिव है। अच्छा अब हम बात करेंगे। मैं यूँ बता, अगर तेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, इतना इंफिनिटी तो इमेज कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। ऑब्जेक्ट तेरा इंफिनिटी पर होगा, इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पर होगा। अब बताओ ऑब्जेक्ट तेरा इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई? लेफ्ट साइड में होगा ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में। तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं इंफिनिटी पर रखूँ, अच्छा यहाँ पे मैं लाइन बना देता हूँ, एक सेकंड फोकस का लाइन बना देता हूँ। जिनको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे समझ में आ रहा है। फोकस लाइन यहाँ पे जो फोकस है, ये फोकस, ये फोकस, ये फोकस, ये फोकस, उनके प्रश्न में एक लाइन ड्रॉ कर जाए वो रीजन बनाने की। ग्राफ क्लियर दिख रहा है, समझ में आ रहा है? देख फोकस का लाइन मैं बना रहा हूँ, ये तरह फोकस का लाइन हो गया है। समझ आ रहा है? ये तरह फोकस का लाइन हो गया। अरे इधर फोकस लाइन है, ये फोकस लाइन हो गया तेरा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये तरह फोकस लाइन हो गया तेरा। ये देख फोकस का एक रीजन बना दिया मैंने। तो फोकस से बाहर ये इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? अच्छा मैं एक बात बता, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखूँ तो इमेज कहाँ पे बनता है? ऑब्जेक्ट को अगर मैं इंफिनिटी पर रखूँ इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पर बनेगा। ऑब्जेक्ट को अगर मैं इंफिनिटी पर रखूँ फोकस पर बनेगा, पॉजिटिव में फोकस पर बनेगा। ठीक है कि नहीं? ऑब्जेक्ट को अगर मैं इंफिनिटी पर रखूँ, इंफिनिटी मतलब इधर आएगा। ठीक है, इंफिनिटी पर रखूँ, फोकस कहाँ पर बनेगा? ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। एक सेकंड ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखो, मतलब ऑब्जेक्ट इधर साइड आ गया तो फोकस पर बनेगा। मतलब सेकंड वेट। थोड़ा सा मेजरमेंट में थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को अगर मैं इंक्लूड कर ऑब्जेक्ट मैंने इंक्लूड कर लेगा तो इमेज तेरा फोकस पर बनेगा। तो ऑब्जेक्ट को अगर मैं तेरा फोकस पर बनेगा तो हाँ ऑब्जेक्ट को अगर मैं इंफिनिटी पर रखूँ, मतलब ऑब्जेक्ट को इधर से देख, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखो तो फोकस पर बनना ऐसे है यहाँ पे।
ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी पर रखूँ तो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर लेके जाऊंगा तो कहाँ पे मेजर करूंगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूल से। तो इमेज डिस्टेंस भी पूल से मेजर किया जाएगा तो फोकस पर बनेगा। तो कैसे आएगा इमेज? देख पॉजिटिव फोकस में बन रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? देख एक्स अगर ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी पर रखूँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ पे मेजर करूंगा? पूल से। तो पूल से इमेज बनेगा मेरा, इमेज भी कहाँ पे बनेगा? पूल से बनेगा क्योंकि इमेज डिस्टेंस कहाँ पे मेजर करूंगा? मैं पूल से मेजर करूंगा। जो भी चीज है पूल से मेजर किया जाएगा। तो ग्राफ कहाँ पे मेजर होगा? मतलब ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? पूल से, ठीक है कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट में इंफिनिटी पर लेके चलेगा। ये तेरा ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पर बनेगा। ये तेरा फोकस लाइन है कि नहीं? तो इमेज डिस्टेंस कहाँ पे मेजर किया जाएगा? पूल से। तो इमेज कहाँ पे मेजर किया जाएगा? पूल से। तो पूल से कोई भागा ऐसे आएगा, ठीक है कि नहीं? ये तरह होगा, ऐसे जॉइन नहीं करेगा, ऐसे आएगा, ऐसे ये तरह होगा, ऐसे क्या समझ में आएगा? देख क्या समझ में आएगा? देख अब समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मेरे ऑब्जेक्ट में इधर लेके जाऊं तो एग्जैक्टली फोकस पर बन रहा है कि नहीं? फोकस लाइन के साथ मैच हो रहा है कि नहीं? क्यों इस तरह होगा? इस तरह होगा। इस तरह में क्या कैसे हो रहा है भाई? देख ये तरह देख, मेरे को एक बात बता, ऑब्जेक्ट को इधर साइड में ले रहा है ना तो इमेज भी इस साइड में बनेगा ना। तेरा ऑब्जेक्ट देख, ऑब्जेक्ट तेरा कहाँ किस रीजन में बन रहा है? मेरे को एक बात बता, ऑब्जेक्ट तेरा लेफ्ट साइड में है तो तू ऑब्जेक्ट को इधर साइड में लेगा कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो इधर साइड में अगर लेगा तो इमेज तेरा कहाँ पे बनेगा? नहीं, यहाँ पे नहीं बनेगा। देख इससे इधर नहीं बनेगा। देख मेरे को एक बात बता, तो ऑब्जेक्ट को जब पूल तक लेके जाएगा तो पूल में इमेज बनेगा नहीं, ठीक है कि नहीं? तो पूल से आगे तो नहीं ले सकता ना। पूल के आगे अगर तू लेके जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो रियल इमेज ही हमेशा बने, सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनता रहेगा। समझ आ रहा है? तो ये तो पूल से आगे तू नहीं जा सकता। और पूल से पीछे जहां पर तू अगर जहां पर बनेगा बराबर बोला वो इंफिनिट पर अगर ऑब्जेक्ट डाला रहेगा तो इमेज फोकस पर बनेगा, ग्राफ ऐसा आएगा। लेकिन पूल पर जाएगा तो तेरा पूल पर इमेज 0 हो जाएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे 0। तो ग्राफ यहीं से शुरू हो गया, ठीक है कि नहीं? पूल से आगे तो इधर साइड में नहीं बना सकता क्योंकि पूल से आगे तो ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता ना। अगर पूल से ये तरह ऑब्जेक्ट लाइन है तो पूल से तू इधर साइड में ग्राफ बढ़ जाता मतलब ऑब्जेक्ट इस साइड में जा रहा है, ठीक है कि नहीं? तो तू ऑब्जेक्ट को नहीं ले सकता ना, ऑब्जेक्ट को हाइपोथेटिकली ले सकता है लेकिन एग्जैक्टली तो नहीं ले सकता। समझ में आ रहा है? वो बोल रहा है कि ग्राफ में इधर साइड में तो बना सकता था, इधर साइड में तो बनेगा ऑब्जेक्ट अगर इधर साइड में आए, लेकिन इधर साइड में तेरा राइट साइड आ रहा है तो राइट साइड में तो क्या ले जाएगा? ये तेरा राइट साइड है ना, इधर साइड में ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे पूल पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं, हाइपोथेटिकली ले सकता है, ठीक है कि नहीं? लेकिन जाएगा नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए ग्राफ ऐसे ही है। समझ में आ रहा है? पूल से मेजर करके तो इमेज फोकस पर जाएगा, ये आ गया तेरा। अच्छा अगर मैं इंफिनिटी एंड पूल के बीच में कहीं पर ले गया हूँ, एग्जैक्टली फोकस पर बनता है, अगर मैं इंफिनिटी एंड पूल के बीच में कहीं पर लेके आता हूँ तो एग्जैक्टली कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो ऐसे आता है, फोकस पर बनेगा मतलब पॉजिटिवली। एक सेकेंड, हाँ अगर मैं देख इंफिनिटी पर था तो फोकस पर बन रहा था तो पूल से फोकस तक लेके गए हम, किसी भी नहीं। अगर ऑब्जेक्ट को मैं इंफिनिटी पर लेके जाऊँ इमेज कहाँ पे बन गया? एग्जैक्टली फोकस पर। तो यहाँ पे फोकस पर ऐसे ग्राफ बन रहा है, ठीक है नहीं? क्योंकि पूल से ही इनका मेजर करेगा ना तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा, फोकस तक ग्राफ चला जाएगा। अगर मैं फोकस इंफिनिटी पूल के बीच में कहीं भी रखूँ इमेज कहाँ पे बन रहा है? अगर इंफिनिट पूल के बीच में देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, डिमिनिट बनता है, कहाँ पे बनता है ना? मतलब पूल एंड फोकस के बीच में बनता है। यस सर, पूल एंड फोकस के बीच में
में अगर बनेगा तो मैं को एक बात बता, तो ग्राफ कैसा आएगा? पूल एंड फोकस के बीच में बनेगा, तो ऐसे आएगा ग्राफ। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? देख, अगर मैंने एक बात बता, इंफिनिटी था, ऑब्जेक्ट को अगर इंफिनिटी रखूंगा, इंफिनिटी लेके जाएगा तो फोकस पर बना, एग्जैक्टली फोकस पर बन गया, ये हो गया तेरा पॉजिटिव में फोकस पर बन रहा है। अगर मैं इंफिनिटी एंड पूल के बीच में ऑब्जेक्ट भी रखूँ तो इमेज कहाँ में बनेगा? पूल एंड फोकस के बीच में बनेगा। पूल एंड फोकस मतलब पॉजिटिव है दोनों है कि तो पूल एंड फोकस के बीच में, तो इस रीजन में बन रहा है, इस रीजन में आएगा ना, समझ आ रहा है? तो ये इंफिनिटी तक नहीं जाएगा, ऐसे तो ये ऐसे आएगा, ऐसे अब ये ऐसे आएगा। क्या समझ में आ रहा है? देखो सिंपल सी बात है, अगर इंफिनिटी लेके ये ग्राफ यहाँ से ये बात समझ में आएगा ना, तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे दो केसेस था, कितना पोजीशन था वो? मतलब जो कॉन्वेक्स मिरर में कितना पोजीशन था? 2 पोजीशन। एक था इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट में इंफिनिटी तक लेके चला गया, ऑब्जेक्ट ये था, ऑब्जेक्ट लाइन है, ऑब्जेक्ट में इंफिनिटी तक लेके चला गया, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पर। तो इमेज डिस्टेंस में कहाँ पूल से लेके जाऊंगा, तो इमेज धीरे धीरे देख, ऑब्जेक्ट को अगर मैं धीरे धीरे इंफिनिटी तक लेके जाऊंगा तो इमेज भी धीरे धीरे फोकस की तरफ जाएगा, तो इसलिए कर्व लाइन यहाँ पे आएगा, मतलब इमेज का डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे लेके जा रहा होगा इंफिनिटी तक, इमेज भी धीरे धीरे फोकस तक आ रहा होगा, तो इसलिए कर्व लाइन बन रहा है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे फोकस की लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इंफिनिटी एंड पूल के बीच में कहीं पर रखूँ तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर, मतलब इमेज कहाँ पर बनता है? ऑब्जेक्ट अगर मैं इंफिनिटी एंड पूल के बीच में रखूँ तो फोकस एंड पूल के बीच में ही आता है, डिमिनिश जाता है, ये सब है। तो यहाँ पे फोकस एंड पूल जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड में ये पोल ये फोकस, उनके बीच में नहीं बनेगा ना, उनके बीच में ये ग्राफ बन रही है, तो ये तरह इमेज आएगा, ये तरह इमेज आएगा, कहीं पे इनके बीच में कहीं पर बन सकता है। अबे समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला था कि यहाँ पे रख सकता है, ऑब्जेक्ट सब रखा, सर मैं फोकस यहाँ पे रखूँ तो क्या हुआ? किसी भी केस में इनके बीच में आ रहा था ना, तो अलग अलग क्वेश्चन है, इमेज थोड़ा सा उधर उधर शिफ्ट होगा कि नहीं, लेकिन उनके बीच में ही बनेगा, तो इसलिए ग्राफ इसमें आ रहा है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी एंड पूल के बीच में रखूँ, कहीं पर रखूँ, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं पर रखूँ, इमेज कहाँ पर बनेगा भाई? इमेज तरह बनेगा कहाँ पे ना, फोकस, ये तरह पॉजिटिव लाइन है कि नहीं, ये तरह फोकस तरह पॉजिटिव लाइन है कि नहीं, पॉजिटिव लाइन, ये तरह फोकस का पॉजिटिव लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन है कि नहीं? तो पूल एंड फोकस के बीच में तो बनेगा ना इमेज को। अगर तू थोड़ा सा इंफिनिटी पूल के नजदीक लेके आएगा तो फोकस के इस पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, मतलब इनके बीच में इस रीजन में ही बनेगा, तो इसलिए क्रॉप ग्राफ नहीं बनेगा। क्या समझ में आ रहा है? ये सब ना क्या वर्चुअल आएगा? थोड़ा सा नहीं, ऑब्जेक्ट भी नहीं, ऑब्जेक्ट वर्चुअल, ऑब्जेक्ट कैसे रियल होगा? और हाँ, ऑब्जेक्ट तो रियल होगा, हाँ ऑब्जेक्ट रियल होगा, लेकिन तो जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पर रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा? एग्जैक्टली फोकस पर बनेगा। मान लें कि इनिशियल इधर ऑब्जेक्ट कहाँ पर? पुल पर, तो पुल पर है तो इमेज बनेगा नहीं, तो पुल स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके जाएगा? इंफिनिटी पर लेके जाएगा, तो धीरे धीरे इमेज शिफ्ट होते हुए फोकस तक आ जाएगा। फोकस लाइन में इमेज कहाँ है? ठीक है, इधर इमेज लाइन है। अब हम क्या करेंगे? इंफिनिटी एंड पुल के बीच में रखेंगे।
इंफिनिटी एंड पोल, मतलब लेफ्ट साइड में रहेगा तो इसलिए नेगेटिव के रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो जब मैं क्या करूंगा, इंफिनिटी एंड पोल के बीच में रखूंगा ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ पे बनना चाहिए जरा, इमेज जरा मिरर के बीच में, मतलब फोकस एंड पोल के बीच में बनना चाहिए। तो फोकस है यहाँ पे पोल है, तो फोकस एंड पोल है, तो फोकस एंड पोल के बीच में ग्राफ इधर ही बनेगा, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, आएगा पहले तो सही बना, ये तरह आएगा ग्राफ, समझ रहा है। मैं बताऊँ एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ, देख मेरे को एक बात बता, ये रीजन क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज ये पॉसिबल है ही, कैसे पॉसिबल है, मेरे को एक बात बता, ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिजिकल ऑब्जेक्ट रख रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे फिजिकल ऑब्जेक्ट रख रहे हैं ये सर, तो ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पे प्लेन मिरर रखूंगा तो ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा और वही इमेज को इधर में उस लाइट में इधर समझ आ रहा है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो एक ऑब्जेक्ट मतलब एक इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, ये केस पॉसिबल है, समझ में आ रहा है। एक इमेज को हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जो कि हम लेंस में बनने जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। एक इमेज की मतलब एक मिरर में जो इमेज बनेगा दूसरा इमेज के लिए वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, समझ में आ रहा है। एक मिरर में मान लेते यहाँ पे तरह ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो ये इमेज को मैं दूसरा एक इमेज के लिए ऑब्जेक्ट की तरह रिफ्लेक्ट करा सकता हूँ, तो उसका एक इमेज बनेगा, तो ये पॉसिबल है, बस याद रखो, समझ में आ रहा है। ये पूछ लिया तो मैं कंफ्यूजन में है, लेकिन ये सही है, मैं तेरे को उस केस में मैं समझा दूंगा आगे, मतलब जब मैं लेंस बनाऊंगा वहाँ पे भी बनाऊंगा, याद रख लेना। मेरे को ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा कि सर वर्चुअल इमेज कैसे बन सकता है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है, मैं समझाऊंगा वहाँ पे। किसी एक मिरर के लिए जो इमेज बन रहा है दूसरा मिरर वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, हम पढ़ेंगे, मतलब लेंस में पढ़ेंगे, लेंस में हुआ है ये सारे। मैं एक बात लिखा है वहाँ दिखा क्या ऑब्जेक्ट लाइन इधर साइड में बना, देख मेरे को एक बात बता, इमेज तरह पॉजिटिव साइड में बनना चाहिए ना, राइट साइड में, तो यहाँ पे तरह इमेज बन रहा है कि यहाँ पे तरह पॉजिटिव साइड में इमेज बन रहा है कि इमेज पॉजिटिव साइड में बन रहा है ना, बस दैट्स इट। ये ग्राफ है, सारे इंटरप्रिटेशन हम इससे मतलब हाइपोथेटिकली यहाँ पे करके दिखा रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे इमेज बन रहा है, तो पॉजिटिव साइड में इमेज बनना चाहिए कि नहीं, वर्चुअल हम बोलेंगे। ये रीजन मैंने डिसाइड कर दिया, हो सकता है ये रीजन हाइपोथेटिकल क्रिएट कर सकते हैं, आर गेटिंग माय पॉइंट्स। तो ये यहाँ पे इमेज बन रहा है पॉजिटिव साइड में, पॉजिटिव साइड में इमेज है कि नहीं, पॉजिटिव साइड में इमेज है, समझ में आ रही है। तो ये जरा वो रीजन बन गया, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या आएगा भाई, अगर मान ले पूल से, अगर मान ले कि पूल से मैं ऑब्जेक्ट को पूरा एग्जैक्टली आगे की तरफ लेके जाऊँ, फोकस लेके जाऊँ, तो इमेज कहाँ पे होगा भाई, जब तक अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड में है इमेज इधर बन रहा है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इधर साइड ले जाऊंगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज शिफ्ट हो जाएगा हाइपोथेटिकल, समझ में आ रहा है कैसे शिफ्ट होगा, हाइपोथेटिकल शिफ्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा तुम लोगों का बाउंस हो रहा है, मैं बता रहा हूँ ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, एक सेकंड, ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा यहाँ पे, एक सेकंड में बता रहा हूँ। अगर देख देख मैं देख रहा हूँ, अगर नेगेटिव साइड में मैं ऑब्जेक्ट यहाँ से देखिएगा दोनों ऑब्जेक्ट को अगर मैं नेगेटिव साइड में इंप्रिंट कर लेके जाऊँ तो फोकस पर बन रहा था, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं मान लेके ऑब्जेक्ट को हाइपोथेटिकली मिरर के पीछे तो नहीं ले सकता, मान लो हाइपोथेटिकल में पॉजिटिव साइड में इंप्रिंट कर लेके चलेगा, तो वही फोकस पर ये बनेगा, समझ रहा है। हाइपोथेटिकल लेके जा रहा हूँ, हाइपोथेटिकल भी इसी फोकस पर बनेगा, तो मतलब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को मैं इंप्रिंट कर लेके जाऊँ, पॉजिटिव इंप्रिंट कर लेके जाऊँ, तो इमेज कहाँ बनना चाहिए, फोकस पर बनना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा होगा भाई, यहाँ पे ग्राफ कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ग्राफ कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का। ऑब्जेक्ट को अगर मैं इंप्रिंट कर लेके जाऊँ, ये ऑब्जेक्ट को इंप्रिंट कर लेके चला गया, तो अब इसको थोड़ा सा ऐसे बनाओ, ऑब्जेक्ट को अगर मैं इंप्रिंटर लेके जाऊँ, मैं देख ऑब्जेक्ट को इंप्रिंटर लेके जाऊँ, इमेज किधर बनेगा, फोकस लाइन में बनेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पर एग्जैक्टली लेके चले जाऊँ, एग्जैक्टली फोकस पर ऑब्जेक्ट, देखिए ये फोकस लाइन है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ऑब्जेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, इंप्रिंट पर चला जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इमेज कहाँ पे चला जाएगा, इंप्रिंट पर। अगर ऑब्जेक्ट को इंप्रिंट पर रखो, पॉजिटिव हाइपोथेटिकल देख रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल है
हम इमेजिनरी कर सकते हैं ऐसे। ऑब्जेक्ट को अगर मैं इंफिनिटी तक लेके जाऊँ, इंफिनिटी तक लेके चला गया तो ये फोकस लाइन में इमेज बन रहा है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पर को एग्जैक्टली फोकस पर रखूँ, इमेज कहाँ पे बनेगा, इंफिनिटी पर बनेगा। समझ में आ रहा है? तो मेरे को ये रूल मतलब देखिए, अगर मान ले ये रूल बनाएंगे, अगर मैं फोकस की तरफ पास कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट में जो रिफ्लेक्टेड है पूरा इमेज जा रहा था कि नहीं? ये सर, तो मतलब फोकस पर अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दो, फोकस पर एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट को रख दो, तो इमेज तरह कहाँ पे बनेगा? रिफ्लेक्टेड रे इंफिनिटी तक जाएगा, तो इंफिनिटी पे कहीं पे मिलेगा, तो इमेज इंफिनिटी पर मिलेगा पॉजिटिव साइड। और वर्चुअल क्या आएगा? देख ग्राफ मुझे ऐसा समझ में आएगा। तो ये ग्राफ, तो यहाँ पे उसका शॉर्टकट ग्राफ कैसे याद रखोगे? ये था शॉर्टकट ग्राफ, ये आप इतना कॉन्वेक्स मिरर के लिए, इतना कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और कॉन्केव के लिए क्या है? कॉन्केव मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए ये तरह ग्राफ है, क्या है? ये तरह ग्राफ है। देख यहाँ पे देख, कॉन्केव के लिए ये ग्राफ ऐसा था, ठीक है कि नहीं? और ये ग्राफ ऐसा था, तो कॉन्वेक्स के उल्टा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये इधर चला गया। समझ में आया? ये दोनों रखो। और मिरर फॉर्मूला के लिए ग्राफ क्या है? मिरर फॉर्मूला के लिए ग्राफ है, मिरर फॉर्मूला के लिए ग्राफ है ये तरह यू, ये तरह बी, ये तरह यू है, एंड ये तरह बी, ये तरह वहाँ पे यू, ये तरह वहाँ पे बी। यहाँ पे ये पॉइंट रहा होगा 0 1 और ये पॉइंट रहा होगा 1 ये ग्राफ इतना गया। समझ में क्या बात है? ये नोमेनक्लेचर, क्योंकि एक्चुअल में ये डेरिवेशन ये सारा तुम्हारा जरूरत नहीं है, ठीक है? जरूरत क्या है? ये वाला ग्राफ। तुम लोग मेरे को पूछ सकते थे, इससे मैं पूरा नोमेनक्लेचर करा रहा हूँ। क्या समझ में आ रहा है? ये होगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, और एक बता रहा हूँ, जब तक इंफिनिटी पे धरो, इंफिनिटी में ऑब्जेक्ट को रखे गए, ऑब्जेक्ट को अगर मैं इंफिनिटी पर रखे गए तो एग्जैक्टली तो कहाँ पर बना था? फोकस पर बनना था। तो यहाँ पे देख, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखेंगे तो इमेज फोकस पर बन रहा है, तो इमेज डिस्टेंस कहाँ पे मेजर कर रहे हैं? पूल से ही, तो पूल से जा रहे थे, फोकस का लाइन मैच हो रहा है, ठीक है कि नहीं? अगर हम एग्जैक्टली पूल पर रखेंगे, पूल पर इमेज बनेगा ही नहीं, ठीक है? अगर हम पूल से, पूल एंड इंफिनिटी के बीच में रखेंगे, पूल एंड इंफिनिटी के बीच में रखेंगे तो फोकस, पूल एंड फोकस के बीच में बनेगा। तो देख, पूल एंड फोकस के बीच में इमेज लाइन जा रहा है, ठीक है? अगर मैं मान लें कि ऑब्जेक्ट को हाइपोथेटिकली फोकस तरफ लेके जा रहा है, तो फोकस पर लेके जाऊंगा। अगर मान लें कि लाइट में फोकस की तरफ गिरा रहा है, फोकस की तरफ गिरा रहा है, तो रिफ्लेक्स होने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट होता ही नहीं लाइट है। अगर फोकस की तरफ गिराऊं तो लाइट रे इंफिनिटी तक रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ रखूँ, लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। तो देख, इमेज तरह कहाँ बनेगा? इंफिनिटी तक जा रहा है, ये लाइन इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है? अगर मैं एग्जैक्टली इंफिनिटी तक लेके जाऊँ तो फोकस पर आ जाएगा, फोकस पर लाइन पर आ जाएगा इमेज। ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर रखूँ, इमेज तरह इंफिनिटी तक चला जाएगा। अगर इंफिनिटी इमेज को मतलब ऑब्जेक्ट को तरह इंफिनिटी ले जाओ, इमेज तरह फोकस पर बनेगा, ठीक है? यहाँ पे तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा बनेगा। ये यहाँ पे मान लें कि ये तरह ऑब्जेक्ट में, ये तरह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर मैं पूल से इंफिनिटी तक लेके जाऊँ, इमेज कहाँ पे बनेगा भाई? ऑब्जेक्ट तरह इंफिनिटी पर रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस के पास हो जाना, तो इमेज कहाँ पे बनेगा? फोकस पर। देख, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी तक लेके तो इमेज लाइन, फोकस लाइन में देख इमेज बन रहा है, ये तरह इमेज लाइन, इमेज बन रहा है, ठीक है कि? अगर मैं ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस पर रखूँ, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखूँ, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखूँ, अगर फोकस पर लाइट रे गिरा हुआ तो रिफ्लेक्ट में वो इंफिनिटी तक चल जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस पर गिरा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल भाग जाएगा, मतलब कहाँ भी जाएगा? इंफिनिटी तक। तो फोकस पर एग्जैक्टली रखो, देखो ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो इमेज कहाँ पे बनेगा? इंफिनिटी तक बनेगा, इमेज लाइन है कि इमेज पर बनेगा, और इमेज पॉजिटिव आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? तो मतलब क्या वर्चुअल, समझ आ रहा है? तो मतलब ये वाला अच्छा ग्राफ यहाँ पे कहाँ पे बना ही नहीं, मैं बता, ग्राफ यहाँ पे कहाँ पे बना नहीं, मेरे को बता। इस वाला रीजन में ग्राफ बना, मतलब रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, ये तो भी बनेगा ही। रियल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जरा मिरर के सामने होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा, और रियल इमेज कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये वाला कंसिडर होगा, समझ में आ रहा है? ये सर, तो यहाँ पे पूछेगा, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है तुम लोगों को कि बताओ यहाँ पे कि ऐसा कौन सा, मतलब यू भी ग्राफ है, ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ पे वो ग्राफ बनेगा ना रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, ये हमारा कंडीशन होगा ही, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है। समझ में आ रहा है? तो उनका कॉपी पेस्ट लग ये इसलिए
समझ में आ गया बताए? अब खुश हाँ सब चीज ना हाँ सर अभी बड़ी बिगड़ लग रहा है तुम्हें हो गया देख ये तो